इन्होंने अपना सुख आराम भी छोड़ दिया और इनको ये था कि गंगा को तो लाना ही है मुझे, ये दृढ़ निश्चय था। तो इसलिए फिर ब्रह्मा को इनको वरदान देना ही पड़ा और शिव को भी वरदान देना ही पड़ा। तो जब गंगा आई नीचे तो वो 7 स्रोत में माने 7 धाराओं में विभाजित हो गई और उनमें से 7 में से जो 3 धाराएं थी जिनका नाम ह्लादिनी, पावनी, नलिनी, ये जो उसके नाम थे 3 धाराओं के, ये धाराएं पूर्व दिशा की ओर बह गई, पूर्व दिशा की ओर चल पड़ी। ह्लादिनी पावनी चैव नलिनी च तथैव च तिस्रः प्राचीन दिशम जग्मु, ये 3 प्राची दिशा की तरफ चली गई। गंगा शिव जला शुभाहा, गंगा के कल्याणकारी शुभ जल को लेकर के ये प्राची की तरफ बह गई। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आपका कोई प्रश्न है इसमें पीछे से? दीदी जी जी, जैसे कि ऐसा बोला जाता है कि त्रिविध दुख है उनकी निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ से हो पाएगी। तो अत्यंत पुरुषार्थ अष्टांग योग को ही मानना चाहिए। हाँ, अष्टांग योग का अभ्यास, अष्टांग योग में सब कुछ आ गया, उसके बाहर नहीं है कुछ भी, तीनों दुख दूर हो जाएंगे जी। हाँ, उसमें हम ऐसे सोच रहे थे कि तीनों में आध्यात्मिक अधिदैविक दैविक तो हो जाएगा, अधिभौतिक कैसे हो सकता है जी? आध्यात्मिक तो होता है कम से कम 90-95% जी, और वो बाकी के तो थोड़े थोड़े ही होते हैं। तो आपने कौन सा पूछा? जो अधिभौतिक, आधिभौतिक, अधिदैविक जो प्रकृति से आता है वो अधिदैविक होता है, वो वाला जी। आधिदैविक, जी जी। तो वो जो इनसे बाहर की शक्तियों से, देवों से जो मिलते हैं वो आधिदैविक। वो तो दूर नहीं हो सकता ना? हाँ, हो सकता है आधिदैविक भी और आधिभौतिक भी। ये कैसे हो जाएगा? हम सुनामी इन सबको कैसे रोक सकते हैं जी? नहीं, हम सुनामी को तो नहीं रोक सकते हैं, पर सुनामी से आने के बाद जो होने वाला कष्ट है मुझे, उसको तो रोक सकते हैं ना हम जी। एक ही घटना किसी को बहुत ज्यादा दुखी कर देती है, कोई सामान्य खड़ा रहता है उसमें अड़िग, कोई थोड़ा दुखी होता है, कोई बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, तो दुख की मात्रा सबकी अलग होती है ना। जी। सुनामी तो आएगी लेकिन हमें दुखी नहीं कर पाएगी जी। इस रूप में। और बहुत इस तरह का किसी व्यक्ति का प्रबल तप और पुरुषार्थ होता है, तब वो जो भूत विजय बताई है योग दर्शन में, तो वो उसके अंदर इतनी भी सामर्थ्य है कि वो सुनामी को रोक भी सकता है, तूफान को रोक भी सकता है। जो विभूतिपाद की सिद्धियां हैं वो ये भी बताती हैं कि योगी 5 भूतों को और 5 सूक्ष्म तन्मात्राओं को, उनको भी उन पे भी विजय कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, तो वो रोक भी देता है उन शक्तियों को। जी। जैसे जी ऐसा समाधि, आत्म साक्षात्कार, एनलाइटमेंट, मोक्ष, मुक्ति, चेतना का शिखर, ये सभी सब एक ही अर्थ को कह रहे हैं पर्यायवाची एक ही माना जी इनका जी? पर्यायवाची तो नहीं कह सकते, पर ये एक थीम इनका एक ही है जी, एक ही अर्थ के लिए इंगित करते हैं जी। तो इनका जो बीच में जो इनकी दीवार है उसको तो हम ये विकारों का आवरण नहीं मान सकते हैं, जो सामने एक वादा है जो इनके बीच पहुंचने में हमको विघ्न है। हाँ जी, हमने इसको प्राप्त नहीं किया तो उसमें हमारे चित्त के संस्कार ही बाधक हैं, हमारी आदतें, हमारे स्वभाव, हमारे प्राण के दोष, आचरण के दोष, मन के दोष, बुद्धि के दोष, तो ये सभी उसमें बाधक बनते हैं, इंद्रियों के दोष। जी, जैसे आपने राग द्वेष का बताया जी, तो इसके लिए तो मुख्य यही है कि हमको हर बार अपने आप को वहां तो बताया ना योग दर्शन में अंतराय 13 प्रकार के बताए ना जी। व्याधिस्त्यान आदि तो 9 हो गई जी, दुख दौर मनस्य अंगमेजयत्व और श्वास प्रश्वास का इम्बैलेंस होना, जी। तो 9 और 4 13 हो गए ना जी। तो यही बाधाएं हैं जी। तो राग द्वेष के लिए तो हमको जान कि जब भी हमारे मन में ऐसा कुछ उठे तो हमको अपने आप को रोकना पड़ेगा, ऐसा अभ्यास करना तुरंत आपके मन में उसी क्षण ये विचार आना चाहिए कि चेंज वहां नहीं करना, यहां करना है। क्योंकि राग द्वेष का विचार आते ही व्यक्ति क्या सोचता है
कि वहां चेंज होना चाहिए। जिनसे हम राग करते हैं और वो हमारे साथ जैसा व्यवहार करते हैं, तो तुरंत हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि इनको हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। हमने तो इनके लिए इतना किया और इनका व्यवहार हमारे प्रति ऐसा नहीं है, तो हमें जो अच्छा लगता है वो हम उनसे चाहते हैं। राग के कारण हम वैसी कामना करते हैं कि वो मेरे पास, वो वस्तु मेरे को ज्यादा मिलनी चाहिए, वो व्यक्ति मेरे पास ज्यादा होना चाहिए, वो कोई भी पदार्थ मेरे पास ही होना चाहिए। ये राग के कारण हम ऐसे सोचते हैं, और वो व्यक्ति या वो वस्तु मेरे पास उतनी रहती नहीं है, तो हम उस वस्तु से या उस व्यक्ति से ये अपेक्षा करते हैं कि भाई ये चेंज हो, जितना मैं चाहता हूं उतना मेरे पास रहे। और द्वेष के कारण हम किसी वस्तु को या व्यक्ति को अपने पास से हटाना चाहते हैं। हमें लगता है कि ये वस्तु नहीं दिखनी चाहिए मेरे को बिल्कुल भी, ये व्यक्ति बिल्कुल मेरी आंखों के सामने नहीं आना चाहिए, तो द्वेष के कारण उसको हम हटाना चाहते हैं। तो हम चेंज कहाँ चाहते हैं? उस व्यक्ति में, कि वो कभी भी मेरे सामने ना आए, ये हम चाहते हैं। या ये वस्तु मेरे सामने कभी नहीं आई, तो जब वो आ जाता है तो हम उसी को ब्लेम करते हैं, इसको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, इस वस्तु को यहाँ रखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उससे मुझे द्वेष है ना, तो उस वस्तु को दूर रहना चाहिए मेरे से, ऐसा हम सोचते हैं। तो उसी समय में विचार क्या आना चाहिए कि परिवर्तन वहां नहीं यहाँ करना है, क्योंकि बाधा एक्चुअली बाहर नहीं है, अंदर है। ये जो मेरे को ये वस्तु दुख दे रही है या ये व्यक्ति दुख दे रहा है, ये मेरे द्वेष के कारण दे रहा है, न कि उसकी बुरी आदत के कारण। हो सकता है उसकी भी बुरी आदत हो, पर यदि मेरे अंदर द्वेष नहीं होगा तो उसकी बुरी आदत होते हुए भी मैं दुखी नहीं होऊंगा। हो सकता है जिन व्यक्तियों का हमारे प्रति कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य का पालन ना कर रहे हों, लेकिन मुझे उनका पालन न करने से जो कष्ट हो रहा है वो राग के कारण हो रहा है। अगर मुझे राग नहीं होगा तो जिस व्यक्ति को या जिस वस्तु को मेरे पास होना चाहिए वो चीज सारी जिंदगी भी ना आई पास में, तो मेरे को कष्ट नहीं होगा यदि राग नहीं है। तो राग द्वेष को नष्ट करने का एक ही तरीका है कि जब भी राग के कारण या द्वेष के कारण मन इम्बैलेंस हो तो तुरंत अपने मन को यही सुनाना है कि परिवर्तन वहां नहीं यहाँ करना है, और यही अवसर है, अभी करो। तो फिर थोड़े दिन में उनको आदत पड़ जाती है मन को कि यहाँ तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो यहाँ से तो हमें जाना ही पड़ेगा। परो पे ही मनस पाप के मशस्तानी संससी। तो जब व्यक्ति कहता है भाई यहाँ आपका नहीं डेरा जमेगा, आप किसी और के पास जाओ, तो वेद तो कहता है और कोई मनुष्य भी ना मिले तो कहीं जंगल में चले जाओ, पेड़ पौधों के पास चले जाओ, मेरे पास मत रुको। पर क्योंकि आपके रहने से मेरे को जो चाहिए वो मिलने में बाधा आ रही है, आपके कारण ही मुझे वो नहीं मिल रहा है जिसका मैं हकदार हूं। लेकिन वास्तव में व्यक्ति जिसका हकदार है उसकी तरफ तो देखता ही नहीं है, आंखें बंद। और वास्तव में जो उसके लिए नहीं है उसके लिए झगड़े भी करता है, लड़ाइयां भी करता है, नाराजगियां भी करता है, पुरुषार्थ भी करता है, सब करता है। राग द्वेष ही तो नहीं चाहिए और उसी के लिए सारा पुरुषार्थ करता है। जो हटने ही वाला है, छूटने ही वाला है, छोड़ने ही वाला है, या हम छोड़ने ही वाले हैं, और उसी को पाने के लिए सारा प्रयास करते हैं हम। और जिसके हम असली हकदार हैं वो हमारे ध्यान में नहीं आता है। तो जब अपमान होता है तो अहंकार को अच्छा नहीं लगता है, तो तब हम चाहते हैं कि इसने मेरा अपमान किया तो मैं भी इसका बदले में अपमान करूं, मैं भी दिखाऊं कि मैं भी तो कुछ चीज हूं। तो यही अज्ञान है, बस दिखाना क्या है, ये तो कृपा है उसकी, अहंकार तोड़ा तो अच्छा है ना। तो थोड़ी सी तो, इतनी सी तो आध्यात्मिक उन्नति हुई। अहंकारी तो तोड़ना है सारा, यही तो साधना है हमारी। तो गुरुजनों की, माता पिता की कौन सी बातें अच्छी लगती हैं? जो हमारे अहंकार का पोषण करें वो बड़ी अच्छी लगती हैं। कहें कि भाई आप तो बड़े होनहार हैं, वह आप तो एक अद्वितीय हैं, आप तो बड़े तपस्वी हैं, आप तो बड़े पुरुषार्थी हैं, योगी हैं, ये सब बातें अच्छी लगती हैं। क्यों?
वो मेरे अहंकार को पुष्ट करती हैं और होती भी हैं हमारे अंदर अच्छी आदतें। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं, होती भी हैं अच्छी, फिर अच्छी के साथ साथ बुरी भी तो होती हैं, दोनों होती है ना। तो अच्छी वाली जब बताते हैं तो लगता है कि ठीक ही कह रहे हैं, इसमें गलत क्या कह रहे हैं, जो है वही तो बता रहे हैं। लेकिन दोष भी हैं, पर दोष बताते हैं तब हमें अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई व्यक्ति शांति से सोचेगा तो उसको ये तो पता लगेगा कि हाँ ये तो है तो दोष मेरे अंदर, लेकिन तो भी उससे सुनना अच्छा नहीं लगता है हमें। तो ये जो सुनना अच्छा नहीं लगता ये क्या है? यही अहंकार है। तो वो व्यक्ति तोड़ना चाहते हैं उसको, क्योंकि वो हमें अच्छा देखना चाहते हैं। तो वास्तव में तो वो हमारे उपकारक हुए ना, क्योंकि हम भी साधना करके उन्हीं को ही हटाने चाहते हैं। दुरितानी परासु है, हमारी भी सारी साधना वही है और वो भी उसी में सहयोग कर रहे हैं। तो वास्तव में तो वो हमारे उपकारक ही हैं, पर अज्ञान के कारण हम उनको अपना बाधक मान लेते हैं। तो फिर वो चीजें हमारी हटती नहीं है और हम जैसे आए थे वैसे के वैसे ही रहते हैं, फिर वर्षों तक भी वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो बस जिनको महापुरुष कहा जाता है, जिनको साधक या योगी कहा जाता है, उनमें और साधारण मनुष्यों में इतना ही अंतर है। बाकी उनको भी उसी रास्तों से गुजरना होता है कि वो किसी की बात का बुरा नहीं मानते हैं, वो जागरूक होते हैं। तो कहते हैं कि ये ठीक ही कह रहा है ये व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति हमारा कोई दोष दिखाता है तो दोष दिखा के भी उसकी इंटेंशन क्या होती है, बेशक वो हमारा शत्रु ही है और वो हमें द्वेष के कारण ही भला बुरा कह रहा है, आरोप लगा रहा है, तो भी उसकी इंटेंशन क्या है कि इस व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। मानो हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और हम जितने हैं उससे कुछ ज्यादा दिखाना चाहते हैं, और एक व्यक्ति हमारा शत्रु है, उसको हमारी ये सब आदतें पसंद नहीं है, तो वो दूसरों को बताता है ये व्यक्ति तो चोर है, ये व्यक्ति तो झूठा है, ये व्यक्ति तो दंभी है, ये तो अहंकारी है। तो ये सब वो कह तो रहा है अपने द्वेष के कारण, उसको अच्छा नहीं लग रहा है हमारा वो सब, लेकिन ये सब कह करके भी इनडायरेक्ट रूप से क्या चाहता है वो व्यक्ति, वो ये चाहता है इसको झूठा नहीं होना चाहिए, इसको चोर नहीं होना चाहिए, इसको दंभी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको कैसा होना चाहिए, रिजु होना चाहिए, इसको सत्यवादी होना चाहिए, इसको अस्तेय का पालन करने वाला होना चाहिए। ऐसा ही तो चाहता है ना वो इनडायरेक्ट रूप से। तो ये तो हमारे लिए अच्छा है, हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, वो भी यही चाहता है, तो वो हमारा शत्रु कैसे हुआ फिर? लेकिन शत्रु लगता क्यों है? अहंकार के कारण। अहंकार नहीं चाहता है कि मेरे को कोई नष्ट करे। वो कहता है मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, पर इसको कोई छेड़े नहीं, इसमें कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमें कुछ लोगों को हम शत्रु मान लेते हैं, कुछ लोगों को मित्र मान लेते हैं। मित्र उनको मान लेते हैं कि हम जैसे भी हैं वो हमें स्वीकार कर लेते हैं, आप अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तो उनको हम अपना मित्र मानते हैं। पर वास्तव में तो वो हमारे दोषों को तो हटाएंगे ही नहीं कभी भी, तो वो आधे हिस्से में ही हमारे मित्र बने, आधे में तो अमित्र ही बने, क्योंकि जो बुरी आदत थी उसके लिए तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया कि आप जैसे हो अच्छे बुरे हमें स्वीकार हो। वास्तव में तो मित्र वो ही है कि जो दोनों को स्वीकार करे, भाई इतनी आपके अंदर अच्छाई है लेकिन ये दोष है, तो ये आपको हटाना चाहिए। पापान निवारयति योजते हिताय, गुह्यान गुह्यति गुणान प्रकटीकरोति। मित्र के लक्षण बताए हैं पंचतंत्र में। पापात निवारयति, जो पाप से हटाता है, योजयते हिताय, और जो हितकारी है उसमें हमें जोड़ता है, वो हमारा मित्र है। मित्र वो नहीं है कि हम जैसे हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, हम कोई त्रुटि करें बोले हाँ आपको ऐसे ही करना चाहिए था और हम उनको अपना मित्र मान लेते हैं, वो मित्र नहीं है। या है तो वो आधे उसमें है। वास्तव में मित्र वो है कि जो हमारे दोष को भी हमें दिखाई, प्रेम से दिखाई, भाई ये आपकी आदत ठीक नहीं है देखो, और ये आपको छोड़ देनी चाहिए, वो हमारा मित्र है।
उस वक्त प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए, यानी कि हमको किसी के दोष देखकर बुरा लग रहा है तो उसके अच्छे गुण देख सकते हैं। प्रतिपक्ष क्या है वो बताया ना वहां पर, कृतकारिता अनुमोदिता। तो उसका लास्ट जो शब्द है वो है दुख अज्ञान अनंत फला। चाहे कैसे भी हम ये दोष करें तो इनका फल क्या आने वाला है? अनंत दुख, अनंत अज्ञान, दुख अज्ञान अनंत मिलने वाला है वो, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो इतना दुख जब सामने देखता है तो व्यक्ति हटेगा ना। फिर आपके सामने कोई इतना गहरा खाई है, कोई 200-300 फीट का गहरा खड्डा है और आगे और रास्ता है नहीं कोई, तो आप क्या करेंगे? वहीं रुक जाएंगे आप बोलेंगे कि भाई यहाँ तो एक कदम आगे बढ़ाना तो मौत है, 300 फीट के खड्डे में गिरेंगे और वो इतना सकरा है, निकल भी सकते नहीं है उसमें से। तो आप कभी भी उसके अंदर पैर नहीं बढ़ाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि जी ऑप्शन ही नहीं था तो क्या करते, इसी में ही गिरना पड़ा, ऐसे कोई नहीं कहेगा। वो व्यक्ति रुक जाएगा वहां पे, क्योंकि उसको दिख रहा है। लेकिन हमें वहां तो दिख जाता है बाहर तो, लेकिन यहाँ अध्यात्म में हमें नहीं दिखता है कि कितना इसका बुरा अनंत दुख आने वाला, बुरा फल मिलने वाला है, ये व्यक्ति को नहीं दिखता है। इसलिए वो बड़ा राजी होकर के पाप करता है, उसमें अपनी इंद्रियों को खुशियां देता है। वो उसको नहीं पता है कि इसका प्रतिफल क्या मिलने वाला है। अगर वो दिख जाए तो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वहां जैसे खड्डे में गिरता नहीं है ना, क्योंकि वो दिख रहा है। ऐसे ही यदि अध्यात्म में व्यक्ति को निश्चय हो जाए कि किया हुआ कभी नष्ट होता नहीं है, जो मैं कर रहा हूं ये गलत है यदि, तो परिणाम भी गलत ही आने वाला है। गलत बीज का वृक्ष भी क्या होगा? गलत ही होगा। तो फिर गलत नहीं करेगा। और यदि व्यक्ति को ये लग जाए कि पता नहीं दुनिया तो कितने कितने पाप करती है और कौन यहाँ देख रहा है, तो इतना सा मैंने कर दिया तो क्या हुआ, तो फिर वो कर देगा, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा ना फिर। तो हम ऐसे ही जितना हमारा ज्ञान है छोटा सा, तो उतने उतने दोषों से तो हम बच जाते हैं, और जहां जहां हमारा अज्ञान है वो पाप हम कर डालते हैं। तो हम दोनों मिक्सअप कर्म करते हैं, कुछ अच्छे करते हैं, कुछ बुरे करते हैं। तो इसलिए कुछ हमारे जीवन में सुख हैं, कुछ दुख हैं, मिश्रित हैं। ये हम मिश्रित कर्म करने वाले हैं। लेकिन जो योगी हैं वो पहले शुक्ल करते हैं और उसके बाद वो निष्काम कर्म करते हैं। कृष्ण और मिश्रित से तो वो ऊपर उठ जाते हैं योगी। काले कर्म तो करते ही नहीं है कभी भी, मिश्रित भी नहीं करते हैं, शुक्ल करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, फिर उससे भी ऊपर उठ जाते हैं कि ये पुण्य के लिए भी आना ही पड़ेगा फल भोगने के लिए, तो छोड़ो उसको भी। तो तब वो यंत्र बन जाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं ना कि भगवान हमें ऐसे आशीर्वाद दो कि हम आपके यंत्र बन जाएं। तो यंत्र वो योगी जन बनते हैं यंत्र, बाकी हम यंत्र बनते नहीं है। हम हमारा जितना ज्ञान है तो कुछ अच्छे कर लेते हैं, कुछ गलत कर लेते हैं। जितना जितना जिसका बढ़ता जाए, इसमें उम्र का भी तकाजा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो बड़ी उम्र वाले हैं वो कुछ कम पाप करें और पुण्य ज्यादा करें, और जो छोटी उम्र वाले हैं वो कुछ गलत काम ज्यादा करें और ठीक थोड़े कम करें, कि उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी रेशो बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है। कभी छोटी ही उम्र में व्यक्ति ज्यादा अच्छे कर्म करता है और कोई एक दो त्रुटि करता है, यदि उसकी चेतना का स्तर बढ़ा हुआ है तो। और कभी बहुत बड़ी उम्र होने पे भी व्यक्ति बहुत त्रुटियां करता है और कभी भूल बिसर के कोई अच्छा काम कर देता है, ये भी हो सकता है। तो इसमें शरीर की उम्र का रोल नहीं है, आत्मा की उन्नति का इसमें महत्व है। ठीक है। एक छोटा सा, गुरुकुल में ये मक्खियों का छत्ता 2-3 छत्ते हो गए हैं जी। उसमें एक मक्खी गिरी जी नीचे और उसको कुछ चिंटियां खा रही थी, लेकिन वो जिंदी थी, तड़फ रही थी मक्खी। तो हम ये सोच रहे थे कि उसको बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए, क्योंकि अगर बचाते हैं तो ऐसा लगा कि चिंटियों की हिंसा हो जाएगी, प्राकृतिक कर्म में एक विघ्न डालेंगे। फिर ऐसा है कि नहीं बचाते हैं, अगर कहीं पे किसी गाँव को कुत्ते खा रहे हो तो भी हम बचाएंगे, तो वहाँ पे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि ये प्राकृतिक कर्म में हम विघ्न डाल रहे हैं। तो ये थोड़ा हम सोच रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है।
तो ऐसा होगा तो जो मेरे को अंदर से प्रेरणा लगेगी वैसा ही कर लूंगी जी। क्योंकि इसमें नहीं कहा जा सकता ना, हम इतनी ज्यादा सूक्ष्म अहिंसा को नहीं जानते हैं कि भाई उस मक्खी का पीछे का क्या प्रारब्ध है और इन चींटियों का क्या प्रारब्ध है। और ये तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म जो प्रकृति की चीजें हैं, भगवान की जो व्यवस्थाएं हैं, तो उसको ना भी जाने तो कोई ज्यादा हानि नहीं होगी हमारी। अब शेर का जबड़ा बना ही है ऐसा, उसको मांस खाना ही है, भगवान ने वैसा बनाया है उसको कोई पाप नहीं लगने वाला है। सारी जिंदगी ही उसको मांस खाना है, उसको रोजाना कोई ना कोई हिंसा करनी ही है, लेकिन उसको पाप नहीं लगेगा क्योंकि उसको बनाया ही ऐसे भगवान ने। या तो अपनी प्रकृति को बैलेंस करना चाहते होंगे या क्या करना चाहते होंगे, उसका भी तो जबड़ा घास वाला बना सकते थे ना, अगर नहीं मारना होता तो भगवान को। आज तक कहीं भी आपने पूरी प्रकृति में, आप जंगल में चले जाओ, कहीं भी आपको मरे हुए पशु पक्षियों की डेड बॉडी नहीं मिलेगी। तो उनका आपने कौन सा अंत्येष्टि संस्कार किया था, कहाँ गए वो सब? तो भगवान ने व्यवस्था बना रखी है, एक मरता है दूसरे उसको खा जाते हैं। सफाई बस, ना कहीं आग जलानी, कुछ नहीं। भगवान ने व्यवस्था बनाई, मनुष्य गंदगी फैलाता है, सुअर उसको जाके खा लेता है, हो गई सफाई। नहीं तो यहाँ आपके आसपास भी तो इतने कबूतर चींटी, चलो कबूतर तो कभी कभी आपको ऊपर मिल जाता होगा, बिल्ली पकड़ के ले जाती है तो उसके पंख पुंख मिल जाते होंगे, पर आप जंगल में जाओगे तो कुछ तो हिरण भी मरे होंगे, कुछ तो गीदड़ भी मरे होंगे, बहुत सारे प्राणी मरे ही होंगे ना। तो उन सब के अवशेष कहाँ हैं? वो एक मरता है दूसरा खा लेता है उसको। तो प्रकृति अपने आप सफाई कर देती है। मक्खी गिर गई, उसको मरना ही है, चींटी नहीं खाएंगी तो भी मरेगी, वो थोड़ी देर में उड़ नहीं सकती है वो, तो ठीक है चींटियां खा के उसकी सफाई कर देंगी। रिजुता का क्या अर्थ होता है? सरलता। सरलता मतलब जैसा अंदर भाव में है, विचार में है, वैसा ही वाणी और वैसा ही कर्म में है, उसको सरलता कहते हैं। नहीं तो व्यक्ति छिपाता है, व्यक्ति बहुत जटिल है। व्यक्ति का शरीर तो जो जटिल है सो है ही, भगवान ने बड़ा जटिल बनाया, इसको जानना भी बड़ा कठिन है अंदर से। अब एक छोटी सी आंख है, लेकिन इस आंख को जानने के लिए भी एक डॉक्टर को 20-30-50 साल लग जाते हैं। केवल MBBS करते ही जो आंख का डॉक्टर है वो इसके बारे में पूरा नहीं जान लेता है। वो 20-30-50 साल तक कितने ऑपरेशन करता है, तब उसको नई नई चीजें पता चलता रहता है, और फिर भी वो कहता है कि पूरा तो नहीं जान पाए तो भी। तो ये शरीर की मशीनरी भी बहुत जटिल है। और फिर इसकी जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं वो तो कोई योगी जान सकता है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 सूक्ष्म है, वो दिखती नहीं है, तो वो डॉक्टर भी नहीं जान सकता है उसको, तो योगी जान सकता है। और उन सब से भी कहीं ज्यादा जटिल है इसका मन और बुद्धि। तो ये बड़ा जटिल है इसको जानना। जी। ये जो 72 करोड़ बताया ये नर्व पर लेकिन व्यक्ति इन सब को यदि एक रूपता में ले आए तो उसको कहेंगे रिजुता। जटिलता इस बात में है, वो सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, और उसको भी नहीं पता कि मेरे अंदर ये वैविध्य है, पकड़ में भी नहीं आता उसको। अपनी जटिलता अपनी कुटिलता व्यक्ति को पकड़ में भी नहीं आती है। जब पकड़ने आने लगती है तब वो सरल बनता चला जाता है फिर। ठीक है, वाणी मान और कर्म में एक रूपता, यही सरलता कहेंगे इसको। हाँ जी। जैसा आपके भाव में है, जैसा वाणी में है। और फिर ऐसा नहीं है कि जी अंदर, हमारे अंदर तो इस व्यक्ति के प्रति कोई बुरा विचार आया था इसलिए हमने बोल दिया, क्योंकि हमें सरल रहना है। तो सरलता आपने गुण बताया था और यहाँ तो झगड़ा हो गया, क्योंकि जैसा हमारे मन में था वैसा हमने बोल दिया। तो ये तो सरलता थी, तो हमें तो इनाम मिलना चाहिए था, यहाँ तो झगड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आप उसके सामने बोल नहीं सकते हैं क्योंकि झगड़ा हो जाएगा ना, वो आपको सोचना भी नहीं चाहिए फिर। तो ऐसा नहीं कि यहाँ जैसा था वैसा बोल दिया,
नहीं, जो आपने बोलने से रोका अपने आप को, वो आप अपने आप को सोचने से भी रोको। ये है सरलता का मतलब। जो कह नहीं सकते, जो कर नहीं सकते हो, कुछ कर्म ऐसे हैं कि आप सबके सामने कर नहीं सकते हो, तो जो कर नहीं सकते उसको सोचते भी क्यों हो? वो सोचने योग्य भी नहीं है जो करने योग्य नहीं है। व्यक्ति सोच लेता है, करता तो नहीं है। तो मतलब इंसान से तो डरता है कि कोई ऐसा करते हुए देख लेगा तो मेरी वो चली जाएगी, इज्जत चली जाएगी। तो भगवान से भी तो डरो, वो तो देख रहा है ना अंदर सोचते हुए। तो जो करने योग्य नहीं वो सोचने योग्य भी नहीं है, फिर तो वहां से भी हटाना चाहिए व्यक्ति को। ये सरलता है जी। भगीरथ जी आगे कैसे 7 धाराओं को किस किस दिशा में बहाया इन्होंने, ये हम कल पढ़ेंगे। आज ही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघात। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। श्री गुरुभ्यो नमः।